हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है ना, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे होते हो ना, या फिर इंटरव्यू हो गया या फिर आप खुद से ही सॉल्व कर रहे होते हो, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है ना, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक बार आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया ना, उसके बाद आप उसको मल्टीपल अप्रोच से सॉल्व कर ही लोगे। बट पॉइंट ये है ना कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है, और हमको टास्क बेसिकली क्या परफॉर्म करना है, ठीक। तो इस प्रॉब्लम जो आज का प्रॉब्लम हमको गिवन है ना, उसमें आपको स्ट्रिंग गिवन है, तो स्ट्रिंग कंटेन्स वॉवेल एज वेल एज कॉन्सोनेंट, ठीक है। लेकिन हमको कॉन्सोनेंट के साथ तो कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने वॉवेल को शॉर्ट करके क्या करना है, इस स्ट्रिंग में फिर से प्लेस कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इस स्ट्रिंग में ही मैनिपुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले वॉवेल को फेच करके शॉर्ट करना होगा, ठीक है। और शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, शॉर्ट करने के बाद जहां जहां हम उस पर्टिकुलर वॉवेल को देखेंगे ना, वहां पे सॉर्टेड फॉर्म में जो हमारा स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है ना, उसके एलिमेंट को हम इसमें कॉपी कर देंगे। अब हम क्या कहे हैं ना, इस चीज को आपको करके बताते हैं, ठीक है। तो आप एक स्ट्रिंग वॉवेल नाम का वेरिएबल बना लो, ठीक है। और आप क्या करो, आपको दो बार इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना होगा, ठीक। इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ, जितना हमारे स्ट्रिंग का लेंथ है उतने बार ये लूप चले। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यदि एस ऑफ आई इक्वल्स क्या है, अगर एस ऑफ आई ए, हमको पता है वॉवल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये यहाँ पे लोअर केस में भी है, अपर केस में भी, अगर आप अपने टेस्ट केस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हो तो, ठीक है। ए हो गया, फिर ए ई सब हमारा और में जाएगा, ए ई आई अब आएगा, एस ऑफ आई अगर इक्वल है ए ई आई, अब ओ आएगा, ठीक है। अब लास्ट में यू आएगा। अगर ऐसा है ना भाई, और यही चीज हमको कैपिटल में भी कंसिडर करना होगा, ठीक। तो अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर अगर इस रेंज में लाई कर रहा है, या फिर रेंज कर लो, या फिर यही है, तब आप क्या करो ना, ए ई, आप स्काई वैल्यू से भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। ए आई ओ यू, ठीक। अगर आप एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हो और आप ये सारा कैरेक्टर इनकाउंटर कर रहे हो ना, सो इन दैट केस आप क्या करो, आप ना वेट, हम इसका थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, बेसिकली हम क्वेश्चन समझ चुके हैं ना, अब कोड हमको देखना है, कोड हमारा वर्क कैसे कर रहा है। तो अगर ऐसा है ना, तो आप क्या करो, वॉवेल डॉट पुश बैक इंडिविजुअल कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग में इंसर्ट कर दो, ऐसा 5, ठीक है। अब क्या करो, इस फॉर लूप के बाद आप उस वेक्टर को सॉर्ट कर दो। बेसिकली यहाँ पे वेक्टर नहीं, हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो वॉवेल डॉट बिगिन, वॉवेल डॉट एंड, ठीक है। सॉर्टिंग हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमको फिर से इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करके जहां जहां हमको वॉवेल दिख रहा है वहां पे बड़ा इक्वल जो भी हमारे इस स्ट्रिंग में है ना, वो वहां पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक। देखते हैं क्या कोड फटता भी है। पहले हम जो अप्रोच बताए हैं ना, उसको पहले चला के देख लेते हैं। तो इंट आई असाइन 0, और यही चीज हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और जहां भी हमको वॉवेल दिखता है ना, हम क्या कर देंगे, हम अगर ऐसा है ना, तो हम एस ऑफ आई में डाल देंगे वॉवेल ऑफ, यहाँ पे आई नहीं ले लो, आप जे ले लो, ठीक है, नहीं तो एरर आएगा। वॉवेल ऑफ जे,
और फिर जे में प्लस प्लस कर दो, ठीक है जी। और एट लास्ट हम अपना स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे विच इज नथिंग बट एस। हो गया हमारा कोड कंप्लीट। कंपाइल करते हैं इसको, बहुत सिंपल था, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लोगे ना तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली वे से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट ही तो करना था यहाँ पे कोड का, ठीक। सबमिट करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए क्या कि वॉवेल क्या होता है। तो ये हम बच्चे में पढ़े हुए हैं क्लास 1-2 में, आई गेस 1 में ही पढ़े हुए हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट ये सब चीज़, ठीक है। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। हम क्या किए ना, हम बहुत सिंपल काम किए। हम एक स्ट्रिंग बना लिए और उस स्ट्रिंग में वही कैरेक्टर हम इंसर्ट कर रहे हैं जो कि हमारा वॉवेल है। अब इस चीज को फेच करने के लिए क्या किए, हम अपने स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लिए स्टार्टिंग से एंडिंग तक और चेक किए क्या कोई भी कैरेक्टर ए ई आई ओ यू है। अगर है तो उस कैरेक्टर को आप अपने वॉवेल में इंसर्ट कर लो और पुशबैक फंक्शन के हेल्प से इंडिविजुअल कैरेक्टर को अपने स्ट्रिंग में इंसर्ट कर लिए, ठीक है। और स्ट्रिंग होता क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ही तो होता है। यहाँ पे हम अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर को इंसर्ट किए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में और ये कर लेने के बाद हम सॉर्ट कर लिया उस पर्टिकुलर हमारे स्ट्रिंग को, ठीक है। यहाँ तो आप यहाँ पे खुद का सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखो या नहीं तो बिल्डिंग STL यूज कर लो, ये आप पे टोटल डिपेंडेंट है, ठीक है। ये इंटरव्यूअर पे बेसिकली डिपेंड करता है। अगर वो आपको कहे कि हमको सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट कर दो तो आप कर लेना, ठीक है। अगर आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं आता है ना तो इस चैनल पे हम उसको भी अपलोड किए हुए हैं, आप उसको भी जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।